फतेहाबाद में बड़ा खाद घोटाला सामने आया है। किसानों के लिए पैक्स में सरकारी खाद आई, जिसे पैक्स प्रबंधक ने ही करोड़ों में बाजार में बेच डाला। इस मामले में पैक्स प्रबंधक समेत 2 सेल्समैन पर भी आरोप लगे हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटी की सहायक रजिस्ट्रार मानता देवी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को सीएम विंडो के जरिए शिकायत मिली थी कि फतेहाबाद में खाद का घोटाला किया जा रहा है। उसमें कई पैक्स के नाम दिए गए थे। पैक्स की जांच में पाया गया कि हासपुर पैक्स के अंदर खाद का गबन किया गया, जिसमें पैक्स प्रबंधक पर आरोप लगे हैं कि उसने खाद को बाजार में बेच डाला जो किसानों के लिए आई थी, जिसकी कीमत पैक्स प्रबंधक को करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए मिली। सीएम विंडो की शिकायत आई थी और सीएम विंडो की शिकायत के ऊपर जांच कमेटी बनी थी। उस सीएम विंडो के अंदर 3-4 पैक्स थे, एक ARG पैक्स था, एक हंसपुर पैक्स था। तो उनके बारे में एक इंक्वायरी कमेटी बनी और इंक्वायरी कमेटी ने इसके बारे में जांच की। जांच के अंदर सामने आया कि हंसपुर पैक्स के अंदर खाद से संबंधित काफी गबन किया हुआ है, जो कि लगभग 2 करोड़ 43 लाख समथिंग था। उनके द्वारा जो खाद उनके स्टॉक में आई वो उसको सेल ना करके उसको बाहर की बाहर उन्होंने बेच दिया, जिसका रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं की गई। अच्छा। जिसकी वजह से देवीलाल द्वारा 1 करोड़ 93 लाख का गबन किया। सहायक रजिस्ट्रार ने बताया कि आरोपी पैक्स प्रबंधक ने 2 सेल्समैन के साथ मिलकर इस गबन को अंजाम दिया। इस पूरे घोटाले के लिए जांच कमेटी भी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट में आया कि आरोपियों ने घोटाला किया है। जब ये घोटाला सामने आया था तो तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार ने तुरंत प्रभाव से पैक्स प्रबंधक और एक सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर ये मामला सामने आया है, जब पुलिस FIR के लिए लिखा गया। बता दें, जब मामला सामने आया तो उसके बाद पैक्स प्रबंधक को सस्पेंड किया गया था और पैक्स प्रबंधक द्वारा 2 सेल्समैन के साथ मिलकर किसानों के लिए लाई गई खाद को बाहर के बाहर बाजार में बेच दिया गया था। जब ये मामला सामने आया तो यहाँ से तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जो कि पैक्स प्रबंधक था देवीलाल, उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसके अंदर 2 सेल्समैन, एक मुखराज सेल्समैन और एक जसवीर सेल्समैन, इन तीनों द्वारा ये गबन किया गया था। तो उसी टाइम जो देवीलाल जो था प्रबंधक, उसके द्वारा सबसे ज्यादा 1 करोड़ 93 लाख का गबन किया हुआ था। तो उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और बाकी 2 प्रबंधक सेल्समैन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पैक्स की मैनेजमेंट को लिख दिया गया, जिसके चलते एक सेल्समैन सस्पेंड होने से बच गया, जबकि प्रबंधक और दूसरे सेल्समैन को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड किए गए आरोपी ने अपने सस्पेंशन के खिलाफ रजिस्ट्रार कोर्ट में अपील की थी, जिस पर उसे स्टे मिल गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार को आरोपियों पर शिकायत दर्ज करवाने की अनुमति के लिए पत्र लिखा गया था। अनुमति के बाद पुलिस को भी FIR दर्ज करने के लिए लिख दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार से FIR दर्ज करवाने की परमिशन के लिए लिखा गया। वहां से परमिशन आते ही SP पुलिस को इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए लिख दिया गया। उसी दौरान उसके अंदर एक सेल्समैन पे जो गबन का आरोप था, उसने अपने पैसे भर दिए, समथिंग 25 लाख रुपए थे, वो 25 लाख रुपए उसने भर दिए। तो अब पुलिस विभाग को उनके खिलाफ FIR के लिए लिख दिया गया इस विभाग द्वारा। एक तरफ तो किसान खाद लेने के लिए घंटों सरकारी दुकानों पर लाइन में लगा रहता है, उसे खेती के लिए पूरी खाद मिले इसके लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन दिन भर लाइन में लगे रहने के बाद भी किसान को पूरी खाद नहीं मिल पाती। मगर फतेहाबाद में किसानों की इतनी खाद को बाजार में बेच दिया गया, जिससे आरोपियों ने करोड़ों की कमाई कर ली। इस खाद घोटाले ने ये भी साबित कर दिया कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत से किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं किया जा सकता। हालांकि मामले में FIR कर ली गई है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट।